आइए जी, दो क्वेश्चन आपको। ये क्लास 10th के एक्सरसाइज 4 बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में द्विघात समीकरण के सीरीज का क्वेश्चन है। साथियों ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्ट क्वेश्चन के सीरीज में आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन देके 30 क्वेश्चन देके जो कहता है कोई 15 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमको लगता है मिलना चाहिए 2027 में भी। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन। आइए, ज़्यादा बात करेंगे कुछ नहीं, सीधा इसको सॉल्व करना। इसमें कह रहा है कि पहले ध्यान रखना कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले द्विघात समीकरण का कंसेप्ट अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आपके पूरा आपको मतलब उस पर बढ़िया से अच्छे तरह से पकड़ होना चाहिए। ठीक है, इसमें कारण में द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। भाई दो बराबर मूल होने का मतलब होगा कब बराबर होगा? अल्फा और बीटा दो का मूल होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का दो ही मूल होता है, अल्फा और बीटा। ये दोनों मूल बराबर कब होगा? जब d का मान, बोल सकते हैं जब d का मान 0 के बराबर होगा। d बराबर 0 आया, इसका मतलब हुआ कि मूल अस्तित्व में होगा, वास्तविक भी होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा? समान होगा। समान कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि अल्फा बीटा दोनों आपस में बराबर होगा। यानी बराबर मूल होने का कंडीशन है कि d का मान को 0 के बराबर करना पड़ेगा। मेन इसका की पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है। ठीक है साथियों, जब इस क्वेश्चन को हम लोग करें सॉल्व, तो पहले आपके सामने यहाँ करना क्या होगा, लिखेंगे यहाँ a बराबर 2 लिखिए, b बराबर क्या होगा? x का गुणांक k होगा, और यहां से आपके सामने c बराबर 3 होगा। लिखेंगे चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, या नहीं तो दो बराबर मूल हैं, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, इसीलिए d बराबर क्या होगा? अच्छा भाई, d बराबर 0 होने का मतलब हो गया कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। बोलिए b स्क्वायर, b की जगह पे k स्क्वायर होगा, ये k है, b की जगह होगा जी क्या? k स्क्वायर। ये माइनस 4ac, 4 गुना a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3, यही ना बराबर होगा 0 का। अब बोलिए k स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ 4 दूनी के 8 तरीके 24 बराबर क्या होगा? आ रहा है वीडियो नीचे में, k स्क्वायर बराबर माइनस 24 को दाईं ओर जाने के बाद में प्लस 24 होगा। इसके बाद यहाँ आएगा, नीचे लिखेंगे तो अच्छा k स्क्वायर बराबर 24 हो गया। भाई जब k बराबर यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 24 होगा। हमको लगता है कट सकता है, यहाँ बना दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए एक स्टेप यहाँ लिख देते नीचे में, हो जाएगा। अच्छा बोलिए k बराबर ये प्लस माइनस 24 को आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा भी शॉर्ट हो सकता है क्या? प्लस माइनस 24 को आप 4 छाके 24 लिख सकते हो ना। इसका मतलब हुआ कि फाइनली यहाँ से आपके सामने k बराबर जो आएगा, ये प्लस माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, प्लस और माइनस दोनों फॉर्म लिखना होगा। ये 4 का वर्गमूल आएगा 2, ठीक है, और ये 6 का निकलेगा नहीं 2√6। यानी आपको साथियों k बराबर 2 प्लस माइनस 2√6 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये प्लस माइनस आप एक साथ लिख दीजिए, सटा के अच्छा लिखा हुआ, ठीक है। यानी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दो मूल जब समान होंगे, तो उस स्थिति में साथियों आपके सामने k बराबर जो आएगा वो प्लस माइनस 2√6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 समझने में दिक्कत? आप चाहो तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को आप ट्राई कर सकते हो। पहले मित्र आपको ये द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, आपको पहले उस रूप में लिखना होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग करते हैं। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। जब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, आपको यहाँ kx इंटू में x माइनस 2 प्लस बगल में 6 है बराबर क्या है? 0। इसका पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। kx से गुना करेंगे x में क्या होगा जी? kx स्क्वायर। फिर ये kx से गुना करेंगे 2 में, तो 2kx हो गया, प्लस तो बगल में 6 है, ये है बराबर क्या होगा? 0। हम लोग यहाँ से abc का मान पहले लिख सकते हैं क्या? ये कंडीशन दोनों क्वेश्चन के लिए था, याद रखना, दोनों क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये कंडीशन। बोलिए a बराबर x स्क्वायर का गुणांक k होगा, या b बराबर x का गुणांक 2k है ना, माइनस साइन के साथ, तो क्या होगा? माइनस 2k, c बराबर 6। किसी कोई डॉट भी है क्या abc लिखने में? ठीक है। अब भाई जब यहाँ आ गया, फिर क्या लिखेंगे? दो मूल बराबर हैं, या दोनों मूल बराबर, ऐसा भी कह सकते हैं। चूंकि दो बराबर मूल हैं, चूंकि दो बराबर मूल हैं, जब भाई दो बराबर मूल हैं तो d का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। भाई जब d बराबर 0 आया, इसका मतलब हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। बोलिए, तो यहाँ b की जगह पे क्या करेंगे भाई? माइनस 2k है, माइनस 2k का स्क्वायर, ये माइनस 4 गुना a की जगह पे, अरे a की जगह पे कितने b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर यहाँ a की जगह पे k है, फिर यहाँ आपको गुना 4ac की जगह पे 6 है, ये बराबर क्या है जी? 0। बोलिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर k स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर होगा। ये बराबर आप यहाँ सचोगे 24 के उधर लेके जाएंगे दाईं ओर, तो क्या होगा?
और इधर 6 चौके 24 के होगा जी, माइनस में दाईं ओर लेके जाने के बाद माइनस आपको प्लस 24 के हो जाएगा। बोलिए 4 से आएगा, 4 6 के 24, एक बार लिख लीजिए इसको। यहाँ से के स्क्वायर बराबर 6 के आया भाई, स्क्वायर से के कट जाएगा, यानी फाइनली आपको कट रहा है वीडियो में क्या? हाँ इसे में कट रहा क्या? हाँ कहाँ तक है? वहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है। हाँ उसी एक नीचे आ रहा है, यानी के स्क्वायर बराबर 6 के है। यहाँ के स्क्वायर बराबर आपके सामने 6 के था, तो आपका स्क्वायर से के कट रहा है, ये दिख रहा है। तो फाइनली यहाँ आपके सामने के बराबर बच गया 6, यानी इस क्वेश्चन का यहाँ लिख सकते हैं क्या? के स्क्वायर बराबर 6 के था भाई, आपका स्क्वायर से के कट गया, तो फाइनली के बराबर क्या आ गया? 6, यानी के बराबर 6 इस क्वेश्चन का जो होगा वो सही आंसर होगा। कब? जब के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 द्विघात समीकरण है और उसके 2 गो मूल होंगे अल्फा बीटा, वो दोनों बराबर होंगे, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए जो के का मान होगा वो आपके सामने साथियों 6 के बराबर होगा। अब आप कहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझने में कहीं कोई दिक्कत? आप चूंकि दोनों मूल बराबर हैं ये भी लिख सकते हो, या चूंकि 2 बराबर मूल हैं आप ये भी लिख सकते हो। कोई स्टेप ऐसा है जहां डॉट है? पूरा क्लियर हो गया? ध्यान रखना, पूछ सकता, हमको लगता पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना।